बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाबरकत नाम से जो तमाम जहानों का मालिक व खालिक है, और करोड़ हाथ दुरूद व सलाम मोहम्मद व अहले बैत मोहम्मद पर, जिनकी खातिर अल्लाह ताला ने यह सारी कायनात बनाई है। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब दोस्त। मैं हूं डॉक्टर हकीम सैयद शाहिद अब्बास नकवी बुखारी, अल सादात दवाखाना साहिवाल, पंजाब, पाकिस्तान से। दोस्तों, मैं आप सब के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ गो हूँ कि मालिक कायनात आपको तंदुरुस्ती और सेहत के साथ लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। दोस्तों, हमारा टॉपिक चल रहा था सीने की बीमारियाँ, और सीने की बीमारियों में सबसे पहले हम जिक्र करते हैं खांसी का। खांसी की मैंने दो अक़साम बताई थी, एक तर्क खांसी और एक खुश्क खांसी। ज़्यादातर मशहूर ये ही हैं, और इसके अलावा और भी खांसी की काफ़ी अक़साम हैं। तो आज हम तर्क खांसी का ज़िक्र करेंगे। ये खांसी अमूमन सर्दियों में ज़्यादा होती है, और जब रात को सोते वक्त और या सुबह उठते वक्त ज़्यादा खांसी होती है, और इतनी शिद्दत से दौरा होता है कि बंदे का सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है। तो आपने ये ख्याल रखना है कि ज़र्द कभी रंग का बलगम निकलता है तो उसके लिए और दवाई होती है, जो सफ़ेद रंग का बलगम निकलता है तो उसके लिए और दवाई होती है। तो ये दोनों अलग अलग नुस्खे मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो आज इस वीडियो में मैं एक आपको ऐसा ज़बरदस्त नुस्खा बताने वाला हूँ जो कि ये दोनों किस्म के ज़र्द बलगम के लिए भी और सफ़ेद बलगम के लिए, दोनों के लिए बेहतरीन नुस्खा होगा। तो आपने जब भी खांसी की लापरवाही नहीं करनी, इसका फ़ौरन इलाज की तरफ तवज्जो देना है। अगर इसकी लापरवाही की जाए तो फेफड़ों में ज़ख़म होकर टीबी की मर्ज़ भी बन सकती है। दोस्तों, मेरी आप तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि आप मेरे इस चैनल अल सादात दवाखाना को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों और अजीज़ों को शेयर करें, ताकि सादात का सिलसिला फैज़ जारी रहे, चिराग से चिराग जलता जाए और लोग फैज़ उठाते रहें। अब चलते हैं नुस्खे की जानिब। आपने लेना है काकड़ा सिंगी 1 तोला, शक्कर तेगाल 1 तोला, पिपला मोल 1 तोला, जंजबील 1 तोला। आपने तमाम अद्वियात बराबर लेकर कूट लेनी है, सफ़ूफ़ कर लेना है और सफ़ूफ़ करके डब्बी में महफूज कर लेना है। जब भी किसी मरीज़ को देना हो तो एक माशा दवाई ले लें और 1 तोला शहद खालिस लेके, छोटी मक्खी का मिल जाए तो ज़्यादा बेहतर है, अगर छोटी मक्खी का ना मिल सके तो बड़ी मक्खी का भी चल सकता है। तो आपने 1 तोला शहद लेके इसको मिक्स कर लेना है। इसमें मिक्स करके तो ये मरीज़ को चटाते रहें, दिन में 3 दफ़ा चटाएं। अल्लाह ताला करम करेगा इंशाअल्लाह। पहली खुराक से ही मरीज़ अपने आप को सुकून में महसूस करेगा। जिस तरह मेरे पहले नुस्खे आपने देखे कि फ़ौरी तौर पर असर करने वाले थे, इंशाअल्लाह ये नुस्खा भी फ़ौरी असर करने वाला होगा। तो दोस्तों, आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप मेरे लिए भी दुआ करें। अल्लाह ताला हम सब को एक दूसरे के लिए आसानियाँ पैदा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।